80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। जनविश्वास महारैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने मोदी पे जमकर निशाना साधा था, परिवारवाद पे कहा था। उसको लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा कि इनके परिवार नहीं है, शीर्ष यादव अभी बच्चा है, और जमकर लालू प्रसाद यादव पे निशाना साधा। और जो मोदी के मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने अपना नाम, पार्टी के लोग, उन्होंने अपने नाम के बाद मोदी का परिवार जोड़ दिया। उसको लेकर के शीर्ष यादव ने ये कहा कि कम से कम लालू यादव की बात तो सुनते हैं, लालू यादव की बात की भार को तो रखते हैं। अगर सब मोदी का परिवार है, अगर देश पूरा मोदी का परिवार है, तो जो किसान लाठी से पिटा रहे हैं, जिन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं परिवार ही है। कुछ कह रहे हैं शीर्ष यादव, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है, और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये हम लोग हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या करना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तो सबकी बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है, कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। ये ओछा बयान है, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। उसमें तो सारा बात आई है। 2019 मंच में रोहिणी आचार्य भी दिखी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में एक हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाए तो, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला बिहार का, तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी ने बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नाम वो बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने एक बयान दिया कि आपको बच्चे तेजस्वी यादव। अब इसमें क्या है, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो है, अब इस पे क्या बोले। 2019 वोट फॉर नोट वाले मामले में आपका क्या कहना है? एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बाद कैसा पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में भी आज उन्होंने कहे, उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस जो वो कह रहे हैं
उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसानों से। क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। जनसभा में लागू की जीत हुई, क्योंकि भाजपा के लिए जीत से नहीं होगा, वोट चाहिए चुनाव, वोट आप लोगों के पास नहीं है। कायला हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन गया है, प्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन कर गया है, तो बेमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे लोग तो 20 में। पैसे जो लोग भी कहते हैं वो अपना भी करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोट का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या जो 4 विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फॉर नोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक थे और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है। तो निर्णय, क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था। कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं। ये तो सबसे बड़ा एविडेंस। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है। तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया, तो स्पेसिफिकली हम लोग जाकर के फिर आएंगे। आपको अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए। भाजपा कह रही है पैसे पर बुलाया गया है, क्योंकि भाजपा का ये कह रहा है। ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग हैं ना, सबके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज दो, बता देगा लोग। 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ जैसे लालू जी ने बयान किया हिंदू नहीं है, हिंदू संतान नहीं है। ये बीजेपी में कैंपेन शुरू हुआ कि मैं मोदी सरकार, फिर हिंदू है कि नहीं इसको लेकर के उन्होंने कुछ वीडियो जारी किया, कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा और राम मंदिर। क्या लगता है 2024 में जो ये एजेंडा सेट हुआ उसमें लालू ने ही मदद किया? ये हिंदू, राम मंदिर और परिवार, कोई ये आपकी सोच है। मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी। ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पाता। इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहां आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम कराते हैं, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तो इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात। आपने सुना त्रिश यादव को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये अगर परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो हमारी भी एक बेटी, उन्होंने सम्राट चौधरी को जवाब दिया और कहा कि हमारी भी एक बेटी है और हम भी किसी के पिता हैं।
अभी हम बच्चे नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पे बच्चा बताया था तेजस्वी यादव को, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम अभी बच्चे नहीं हैं, हमारी एक बेटी है और हम किसी के पिता हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू जी ने जिस परिवार की बात कही थी, कम से कम सुनाई तो दिया। लोगों ने अपना नाम के बाद मोदी का परिवार तो लगाया, लेकिन जो मोदी का परिवार लिख रहे हैं लोग, जो देश की जनता को मोदी का परिवार बता रहे हैं, वो लाठी जो खा रहे हैं किसान, वो भी कहीं ना कहीं देश की जनता ही है। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।